आज हमारे पास ओम प्रकाश की एक बहुत ही दिलचस्प प्रेजेंटेशन है। शीर्षक है जर्मन संख्याएं 18 शब्दों का जादुई फॉर्मूला। और इसका दावा मतलब काफी बड़ा है। हाँ, दावा ये है कि रटना छोड़कर सिर्फ 18 शब्द और एक लॉजिक समझकर कोई भी करोड़ों तक जर्मन में गिनती सीख सकता है। और खास तौर पर इसमें हिंदी बोलने वालों के लिए कुछ खास है। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो गिनती सीखने को एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक पहेली सुलझाने जैसा बनाने का है। एक तरह से रटने की प्रक्रिया को तर्क और पैटर्न खोजने के एक मजेदार काम में बदल देना। तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। शीर्षक तो हमने देख लिया, इसमें एक टैगलाइन भी है, रटना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए। हाँ, ये सीधे तौर पर उस डर को संबोधित करता है जो किसी भी नई भाषा में गिनती सीखने को लेकर होता है ना। हाँ, सही बात है। जादुई फॉर्मूला का जो विचार है वो अपने आप में जिज्ञासा जगाता है। अच्छा, तो अगली स्लाइड हमारा लक्ष्य। यहाँ 2 तस्वीरें हैं। एक तरफ रोट मेमोराइजेशन लिखा हुआ एक भारी सा बैकपैक, और दूसरी तरफ लॉजिक लिखी हुई एक सुनहरी चाबी। संदेश बिल्कुल साफ है। आज हम रटेंगे नहीं, हम एक मैजिक फॉर्मूला सीखेंगे। और सबसे जरूरी बात नीचे लिखी है, क्या? केवल 18 शब्द याद करें, करोड़ों तक गिनती सीखें। ये मतलब इस पूरी चर्चा का आधार है। अब देखते हैं ये दावा कितना खरा उतरता है। ठीक है, तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। नींव 0 से 12। हाँ, और यही इस फॉर्मूले की नींव है। यहाँ पहले 13 शब्द दिए गए हैं। ये तो याद करने ही होंगे। हाँ, इन्हें तो याद करना ही होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर पूरी इमारत खड़ी होगी। ठीक है, तो मैं इन्हें एक बार उच्चारण के साथ पढ़ देता हूँ। 0 है नूल, नूल, 1 है आइंस, आइंस, 2 ज्वाय, ज्वाय, 3 द्राय, द्राय, 4 फियर, फियर, 5 फुन्फ, फुन्फ, हाँ, 6 6, 7 ज़ीबन, 8 आख्त, 9 9 और 10 ज़ेन। और खास तौर पे 11 और 12 जिन्हें लाल रंग में दिखाया गया है। हाँ, एल्फ और स्वॉल्फ। बिल्कुल, ये 13 शब्द हमारी जेब में हैं। अब असली खेल शुरू होता है। तो अगली स्लाइड है 13 to 19 के लिए ज़हन का नियम। यहाँ पैटर्न शुरू हो रहा है। हाँ, यहाँ लेगो ब्लॉक्स की तरह दिखाया गया है। मतलब इकाई प्लस ज़ेन इज इक्वल टू नई संख्या। बिल्कुल, जैसे 3 के लिए द्राय और 10 के लिए ज़ेन, तो 13 हो गया। द्राई ज़ेन। एकदम सही, यही पहला नियम है। तो इसी तरह वेर सेन, फिनफ सेन और आगे 9 सेन तक। बहुत सीधा और सरल है। लेकिन अगली स्लाइड में एक चेतावनी है, सावधान। यहाँ वर्तनी में छोटे बदलावों के बारे में बताया गया है। 16 के लिए सेक्स का एस हट जाता है और ये जेगजेन बन जाता है। हाँ, और 17 के लिए जीवन का ईएन हट जाता है, जिससे ये सीबसेन बनता है। ऐसा क्यों? ये तो नियम का अपवाद हुआ ना। देखिए, मैं इन्हें अपवाद कहने के बजाय ध्वनि समायोजन कहना पसंद करूंगा। ध्वनि समायोजन। हाँ, मतलब भाषाओं में अक्सर उच्चारण को आसान और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए ऐसे छोटे-मोटे बदलाव होते हैं। सेक्स्ट सेन बोलने में जो हल्की सी रुकावट आती है, सेक्स्ट सेन उसे खत्म कर देता है। अच्छा, इसी तरह जीबन जेन की जगह जीपसेन बोलना ज्यादा आसान है। तो ये नियम को तोड़ नहीं रहा, बस उसे थोड़ा सा बदल रहा है। समझी। चलिए अब दहाई के अंकों पर चलते हैं। अगली स्लाइड। जिग का नियम। तो 3 वाली संख्याएं हो गई। अब 20, 30, 40 की बारी। यहाँ 14वां शब्द आता है 20, जिसे स्वांजिश कहते हैं। इसे तो याद ही करना होगा। हाँ, ज़्वांज़िक एक और नींव का पत्थर है, लेकिन इसके बाद एक और बहुत मजबूत नियम सामने आता है। वो क्या है? 40, 50, 60 और आगे की दहाई बनाने के लिए हम इकाई के अंक के आगे एक नया शब्द जिग, जोग, जोड़ देते हैं। अच्छा, तो जैसे 4 के लिए फियर है तो 40 बन गया फियर्जिश और 50 बन गया फुनजिश। बिल्कुल, ये तो ज़ेन वाले नियम जैसा ही आसान है। 90 तक यही पैटर्न चलता है। लेकिन अगली स्लाइड में फिर एक अपवाद है, 30। हाँ, जिग नियम का एक मुख्य अपवाद। इसमें जिग नहीं बल्कि जिग लगता है। सही, तो 30 बनता है द्राइसिश। ये एक अनोखा अक्षर एस सेट इस्तेमाल करता है। ये उन कुछ अपवादों में से हैं जिन्हें याद रखना ही पड़ता है। इसका कोई खास कारण है? कोई साफ तार्किक कारण नहीं है। ये बस भाषा के विकास का एक हिस्सा है जो सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अगली स्लाइड। आपकी सुपर पावर, हिंदी कनेक्शन।
यही है वो सुपर पावर। स्लाइड कहती है जर्मन गिनती का तरीका अंग्रेजी जैसा नहीं बल्कि हिंदी जैसा है। अंग्रेजी में हम कहते हैं 21, 20 + 1, लेकिन हिंदी में हम कहते हैं 21, यानी 1 और 20। 1 + 20। और यही तर्क जर्मन में भी काम करता है। ये हिंदी बोलने वालों के लिए एक स्वाभाविक लाभ है। अंग्रेजी के तर्क को भूलकर हिंदी के तर्क को अपनाना होता है। अच्छा, तो अगली स्लाइड में इसका फॉर्मूला भी दिया है। हाँ, फॉर्मूला साफ है। इकाई यूनिट प्लस उंड और प्लस दहाई टेंस, तो 21 होगा आइन 1 प्लस उंड और प्लस ज़्वांज़िश 20। मिलके बनता है आइनुन ज़्वांज़िश। आइनुन ज़्वांज़िश, बिल्कुल 1 और 20 की तरह। अरे वाह, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल, आपको बस अपनी मातृभाषा के तर्क पर वापस आना है। तो एक मिनट, तो इसका मतलब 45 होगा 5 और 40 फुन वाजिश। अब आप समझ गए। और 67 होगा ज़ीबिन उन ज़ेक्शिश। एकदम सही। और 99। 9 और 90 9 उन ज़िश्टिश। बिल्कुल, हर बार यही पैटर्न, ये नियम कभी नहीं बदलता। चलिए अगली स्लाइड में कुछ और अभ्यास दिए हैं। 24 4 und 20, 83 3 und 80। ये तो अब बहुत आसान लग रहा है। हाँ, एक बार ये लॉजिक समझ आ जाए तो सब आसान है। तो अब हमारे पास लगभग सारी पहेली के टुकड़े हैं। अगली स्लाइड है बड़ी संख्याएं। हाँ, और इसके लिए मैं बस 3 और शब्द सीखने हैं। हमारे अंतिम 3 शब्द, और इसके साथ हमारे 18 शब्दों का सेट पूरा हो जाएगा। तो 100 है 100, 1000 है 1000 और 1 मिलियन है मिलियन। बस। तो अब अगली स्लाइड के हिसाब से बस जोड़ते जाना है। फिर से लेगो ब्लॉक्स का उदाहरण है। हाँ, 101 है 100 टाइम्स, 250 है 250, मतलब 250। हाँ, यहाँ एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात याद रखनी है। उंड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ने के लिए होता है। अच्छा, सैकड़े या हजार के बाद उंड नहीं आता? नहीं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं 255, न कि 200 और 55। सही बात है। वैसे ही जर्मन में है 200, 200 और फिर फुन 55। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। तो अब असली परीक्षा। अगली स्लाइड में एक बेहतरीन उदाहरण है 1995। चलिए इसे साथ में बनाते हैं। ठीक है, तोड़ा गया है 1000। हाँ। 1000। फिर है 900, जो बनेगा 9, जो बनेगा 9, और 100 यानी 100 से, यानी 900। और आखिर में है 95, जो हमारे हिंदी वाले नियम से बनेगा 95, यानी 5 और 90। और इन सबको एक साथ जोड़कर एक ही शब्द बनाना है 1995। बाप रे, हाँ, ये बोलने में बहुत मुश्किल नहीं लगता? क्या जर्मन लोग सच में रोजमर्रा की बातचीत में ऐसे बोलते हैं? हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। शुरुआत में ये लंबा और मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप इसके तर्क को समझ जाते हैं तो ये बहुत स्वाभाविक लगता है। ये रटने की प्रक्रिया नहीं है, ये बनाने की प्रक्रिया है। बनाने की प्रक्रिया, ये अच्छा कहा। हर हिस्सा अपनी सही जगह पर है। तो इस ज्ञान को पक्का करने के लिए अगली स्लाइड में एक प्रैक्टिकल टास्क है, समय देखना। हाँ, एक व्यावहारिक अभ्यास। सलाह है कि अगले कुछ दिन समय को जर्मन में बोलने की कोशिश करें। फॉर्मूला है घंटा प्लस उअर प्लस मिनट। ये सीखी हुई गिनती को रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका है। इससे याददाश्त पक्की होती है। तो जैसे 0425, ये हो जाएगा 4 Uhr 25। बिल्कुल, 4 बजे 25 मिनट। इससे जो नियम सीखे हैं वे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाते हैं। यह ज्ञान को जानकारी से आदत में बदल देता है। बिल्कुल। तो आखिरी स्लाइड है निष्कर्ष। हाँ, इसमें पूरी चर्चा का सार है। 0-12 याद करें, 13-19 के लिए ज़ेन नियम का पालन करें, 20-90 के लिए ज़िग नियम का पालन करें, और सबसे जरूरी हिंदी पैटर्न इकाई प्लस उंड प्लस दहाई का उपयोग करें। तो ओम प्रकाश के इन स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि जर्मन गिनती एक पहाड़ नहीं है जिसे रटना पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो लेगो ब्लॉक्स का एक सेट है। आपके पास 0-12 के बुनियादी ब्लॉक है और ज़ेन, ज़िग, उंड जैसे जोड़ने वाले टुकड़े हैं। हाँ, और हिंदी कनेक्शन तो जैसे एक सुपर ग्लू का काम करता है जो सब कुछ आसानी से जोड़ देता है। आपने इसका बहुत अच्छा सार निकाला है। तो ये सब देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। ये जोड़ने का तर्क, ये बिल्डिंग ब्लॉक वाला तरीका,
क्या ये सिर्फ संख्याओं तक ही सीमित है या ये जर्मन भाषा के बारे में कुछ और भी बताता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब है नहीं, ये सिर्फ संख्याओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। जर्मन भाषा की एक और बहुत बड़ी खासियत है उसके लंबे लंबे संयुक्त शब्द, जिन्हें कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे हाथ के लिए शब्द है हैंड और जूते के लिए है शू। हाँ। दोनों को मिला दें तो बनता है हैंड शू। हाथ का जूता मतलब दस्ताना। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या संख्याओं का ये पैटर्न, जहाँ छोटे छोटे तार्किक हिस्सों को जोड़कर एक बड़ा मतलब बनाया जाता है, वो भाषा के इस बड़े पहलू को समझने की पहली सीढ़ी हो सकता है? बिल्कुल। यह सोचने के लिए एक बेहतरीन दिशा है। हो सकता है कि जर्मन गिनती सीखना सिर्फ गिनती सीखना ना हो, बल्कि जर्मन भाषा की आत्मा को समझने का एक दरवाजा हो। एक ऐसी भाषा की आत्मा जो बड़ी और जटिल चीजों को छोटी, तार्किक और समझने योग्य इकाइयों से बनाना पसंद करती है। अभी लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सच तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक वो फैलता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल को अभी सबसे बड़ी लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से लड़ी जाती है। सच्ची आजादी विचारों की मुक्ति से शुरू होती है।